प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2026 के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप भी राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर आने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है। एक बार जितने भी साथी राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं क्लास से जुड़ जाइए भाई, यहाँ से आपका अच्छा स्कोर रहेगा, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर अवस्थित है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है भाई? आपको कमेंट करना है। जयपुर, उदयपुर, बूंदी या कोटा? कितने खंभों की छतरी? 84 खंभों की छतरी। ये कहाँ पर है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर, ये तो बूंदी के अंदर है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी, बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। जोधपुर राज परिवार की कुल देवी कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर राजस्थान राज परिवार की कुल देवी नागणेची माता, ध्यान में रख लेना। कौन है भाई? नागणेची माता जोधपुर राज परिवार की कुल देवी है। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है और मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहले भी सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर पूछा गया है, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर भी पूछा गया है कि परचा बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? राजस्थान में परचा बावड़ी कहाँ पर है? अजमेर में, जालोर में, रामदेवरा में या कोलायत में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों परचा बावड़ी की अगर कोई बात करे तो परचा बावड़ी है अपने रामदेवरा जैसलमेर में, ठीक है ना। तो बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है, पूजा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस लोक देवता को जहार पीर कहा जाता है भाई? जहार पीर किसको कहा जाता है? कमेंट में बताना। तेजा जी को, गोगा जी को, कल्ला जी को, केसरिया कुंवर जी को जहार पीर कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी लोक देवता गोगा जी को, ठीक है ना। इन्होंने किसके समकालीन युद्ध किया था? महमूद गजनवी के समकालीन, ठीक है ना। तो बिल्कुल गोगा जी को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, काला एवं बाला तथा कृषि कार्यों के उपारक देवता किसे माना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काला, बाला तथा कृषि कार्य के उपारक देवता किसे मानते हैं भाई? लोक देवता तेजा जी को, ठीक है ना। लोक देवता तेजा जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों काला, बाला तथा कृषि कार्य का उपारक देवता माना जाता है। बिल्कुल अपना यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तेजा जी यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, उषा मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है भाई? उषा मस्जिद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उषा मस्जिद राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? गलियाकोट में, सलूम्बर में, सांबर में या बयाना में? कौन सी मस्जिद हो गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उषा मस्जिद। तो उषा मस्जिद की बात करें तो ये मस्जिद है अपने बयाना में। कहाँ पर है भाई? बयाना अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नथमल और सलीम सिंह की हवेली स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों नथमल और सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है भाई? चलो जल्दी से कमेंट कर देना। सिरोही में, जैसलमेर में, बीकानेर में या जैसलमेर में? नथमल सिंह और सलीम सिंह की हवेली ये अपने जैसलमेर में है। यहाँ पर एक हवेली और छूट गई है, पटवों की हवेली। ये पटवों की हवेली भी कहाँ पर है? ये भी जैसलमेर के अंदर स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो भाई। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती का इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है और साथियों सभी साथी जो राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आपके लिए पूरा कोर्स आपका कंप्लीट करवाएंगे। सभी साथी भी इस क्लास को लाइक कर लो भाई। क्लास को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना ताकि आने वाले हर क्लास आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है ना। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल उदयपुर को। उदयपुर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है? बिल्कुल पीला। क्या कहा जाता है? पीला कहा जाता है। ये अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कपास का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में कपास की बात करें तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पर होता है भाई? हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, जयपुर में, कोटा में? चलो जल्दी से कमेंट कर दो।
कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर होता है? हनुमानगढ़ अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्रक की ईंटें राजस्थान के कौन से जिले में बढ़ती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब्रक की ईंटें राजस्थान के कौन से जिले में बढ़ती है भाई? चलो कमेंट कर दो जल्दी से। भीलवाड़ा, अलवर, कोटा, धौलपुर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब्रक की ईंटों के लिए प्रसिद्ध है अपना भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ठीक है ना, जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जरगा पर्वत कौन से जिले में स्थित है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर जरगा पर्वत कहाँ पर है? नागौर में, उदयपुर में, राजसमंद में या चित्तौड़गढ़ में? अरे जरगा पर्वत की बात हो रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो जरगा पर्वत है अपने उदयपुर में। कहाँ पर है भाई? उदयपुर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। अपने राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहाँ पर स्थित है? डीडवाना में, खेतड़ी में, उदयपुर में या बीकानेर में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तांबे का विशाल भंडार ये कहाँ पर है? ये खेतड़ी में है भाई, खेतड़ी में, ठीक है ना। तांबे का विशाल भंडार कहाँ पर है? खेतड़ी में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करें तो ये कहाँ पर है भाई? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। चलो कमेंट कर देना फटाफट से, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर में अवस्थित है। कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी में। राजस्थान सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीताबाड़ी है 12 जिले के अंदर, यहाँ पर मेला लगता है शेरिया जनजाति से संबंधित, ठीक है ना। किस जनजाति से संबंधित है? शेरिया जनजाति से संबंधित वहां पर मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें बादशाह के मेले की तो बादशाह का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगेगा भाई? अजमेर में, ब्यावर में, बूंदी में या कोटा में? चलो जल्दी से कमेंट कर दो, राजस्थान में बादशाह का मेला कहाँ पर लगेगा? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर, ब्यावर के अंदर बादशाह का मेला आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? ब्यावर में होता है। चलो राजस्थान सफेद सीमेंट उत्पादन, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है राजस्थान में? ब्यावर में, गोटन में, निम्बाहेड़ा में या चित्तौड़गढ़ में? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है गोटन नागौर में। कहाँ पर होता है? गोटन नागौर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहाँ पर मेला लगता है, आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहाँ पर मेला लगता है तो वो लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेणेसर धाम डूंगरपुर में। ये आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है? आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। ऐसे प्रश्न साथियों राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लेना भाई, जिसने लाइक नहीं की क्लास को शेयर भी कर देना, सब्सक्राइबर भी कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ पर खोला गया था? जल्दी से बताओ। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सफाई कर्मचारी भर्ती वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली हैं और लगातार आपके लिए क्लासें आएगी, ठीक है ना। तो बताइए, वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ पर खोला गया था? जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़? कहाँ पर खोला गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना खोला गया था भीलवाड़ा में, ठीक है ना। कहाँ पर खोला गया था? भीलवाड़ा अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर अवस्थित है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ का किला राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? अलवर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में? मेरे प्यारे साथियों, मेहरानगढ़ का किला आपको बताना है भाई कहाँ पर है अपने? ये जोधपुर में है। मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? जोधपुर, बिल्कुल यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से किले पर हुए थे? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से किले पर हुए थे? तो बिल्कुल ये बटनेर के किले पर हुए थे भाई। ये कौन से जिले के अंतर्गत आता है? हनुमानगढ़ में। इस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं, ठीक है ना। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं और इस भर्ती परीक्षा के अंदर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बिल्कुल आपका पूरा कोर्स, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जो 5000 वाला कोर्स है वो हम मात्र नाम मात्र में दे रहे हैं। साथ ही हम आपको दे रहे हैं
राजस्थान सफाई कर्मचारी की बुक हम आपको दे रहे हैं। अगर आप बुक को घर पे मंगवाना चाहते हैं तो बुक हम आपके घर पर प्रोवाइड करा देंगे। नोट्स भी हम प्रिंटिंग नोट्स देंगे आपको, जो आपके घर पर आप चाहे तो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको बुक दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, मॉडल पेपर दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासें दे रहे हैं, पूरा सिलेबस आपका कन्फर्ट कराएंगे और आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, ठीक है ना। यानी कि नोट्स हो गए, मॉडल पेपर होगी, क्लासें होगी, रिकॉर्डेड क्लासें होगी, और साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 प्रश्नों की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसमें से आपके 60 से 70% क्वेश्चन तो आराम से मिलेंगे और आपका चयन हो जाएगा, जिस प्रकार चतुर्थ श्रेणी में हुआ था, पशु परिचय में हुआ था, ठीक है ना। अपना रिजल्ट अच्छा रहा था। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है वो नीचे नंबर दे रखे हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे एक कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस है, अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो मात्र 199 है। अगर आप पुस्तक यानी कि बुक और नोट्स को घर पे मंगाना चाहते हैं तो 399 है, ठीक है ना। तो बिना देरी किए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करो और इस कोर्स को अभी ले लो और तैयारी को मजबूत कर लो। सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर चयन लेना है तो लेना है, ठीक है ना, और लेके ही रहेंगे। और खुशी क्लासेस के साथ आप जुड़े हैं तो आपके परिवार में जरूर खुशी का माहौल होगा। तो बिना देरी किए चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान में कहाँ पर है भाई? रावतबाटा में, पलाना में, जाजपुर में या बरसिंहसर में? तो परमाणु ऊर्जा केंद्र है रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। ये अपना राइट होगा। चलो आगे देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। हवा महल कहाँ पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हवा महल कहाँ पर है आप सभी को पता है ना कि हवा महल तो सर जयपुर में रहे। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन भी देखो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं जो राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में धमाका करेंगे, ठीक है ना। अन्ना सागर झील कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्ना सागर झील कौन से जिले में है भाई? टोंक में, उदयपुर में, अजमेर में या झालावाड़ में? अन्ना सागर झील कहाँ पर स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, अजमेर में है। अन्ना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर, बिल्कुल सी अपना यहाँ पर है, राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ किला अवस्थित है। तारागढ़ किला राजस्थान में कहाँ पर है भाई? बूंदी में, भरतपुर में, बीकानेर में या ब्यावर में, या फिर ऑप्शन एक ऑप्शन में दे दूं आपके लिए, अजमेर में। चलो आप क्या राइट आंसर बताएंगे यहाँ पर? तारागढ़ का क्या आंसर हो जाएगा? साथियों ध्यान में रख लेना, कभी भी क्वेश्चन आपके कंफ्यूज नहीं होना है। तारागढ़ के किले राजस्थान में 2 हैं, एक अजमेर है, एक बूंदी है। लेकिन यहाँ पर कोई अजमेर ऑप्शन है नहीं है, बूंदी है तो बूंदी राइट होगा। मान लीजिए बूंदी होता, बूंदी नहीं होता, यहाँ पर अजमेर होता, तो तारागढ़ क्या हो जाता? अजमेर राइट हो जाता। अगर दोनों है तो दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की जो सीमा है वो सबसे कम कौन से राज्य के साथ लगती है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो साथियों, राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के साथ। किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ सबसे कम सीमा लगती है, बिल्कुल ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवलखा सागर झील कौन से जिले में स्थित है भाई? नवलखा सागर झील कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी में है। नवलखा सागर झील कहाँ पर है? बूंदी जिले में अवस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहागढ़ किला कहाँ पर अवस्थित है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोहागढ़ किला राजस्थान में कहाँ पर अवस्थित है भाई? जयपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में या फिर अलवर में? चलो जल्दी से कमेंट कर देना भाई सभी साथी, लोहागढ़ किला कहाँ पर अवस्थित है? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा सर, भरतपुर में। लोहागढ़ किला कहाँ पर है भाई? भरतपुर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ पर बनता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के अंदर खेल कूद का सामान कहाँ पर बनता है भाई? दौसा में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में या फिर कोटा में? खेल कूद का सामान मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में कहाँ पर बनता है? एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे। बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है, ये राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर पूछा जाएगा, ध्यान में रखना। और मेरे साथियों, जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं भाई, कोर्स को ले लेना, बुक भी हमारी ले लेना, कोर्स भी ले लेना। और जिसने बुक ले ली कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज क्लासेस तो आपको देखना है। आपकी सीटी नहीं, आपका चतुर्थ श्रेणी, और आपको सभी को पता होगा जो एग्जाम निकले हैं सभी के अंदर हमारा धमाका रहा है। और सफाई कर्मचारी भर्ती तो क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार रिवीजन करोगे जिनमें क्लियर हो जाएगा पेपर, ठीक है ना। नो टेंशन आपको रहना है, पूरा पेपर कन्फर्ट करेंगे आपका।
तो बिल्कुल हनुमानगढ़ यहाँ पर राइट हो जाएगा। खेल कूद के सामान है ना, ये हनुमानगढ़ में बनते हैं भाई, बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ध्यान लगा के देखना। चलो आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, ध्यान में रखना। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? कोई बता सकता है? कमेंट कर देना कोई बता सकता हो तो। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? भारतमाला इनकी भारत में माला की तरह घूमता है। क्या घूमता है? परिवहन। ठीक है, तो भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? परिवहन संबंध से। बिल्कुल डी अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे है? केला देवी का मंदिर करौली में है, काली सिंध के किनारे, काली सील नदी के किनारे स्थित है। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना सी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? काली सील नदी के किनारे माता का मंदिर स्थित है। यहाँ पर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। चलो आगे देखो भाई, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परबतसर का जो मेला है ना, ये लोक देवता तेजाजी महाराज की स्मृति में मेला आयोजित होता है। किसकी स्मृति में? लोक देवता तेजाजी महाराज की स्मृति में परबतसर का मेला आयोजित होता है। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेकार भूमि नहीं है, यानी कि बंजर भूमि। ठीक है ना, भूमि कोई बेकार होती है क्या? भूमि कभी बेकार नहीं होती है। ठीक है ना, राजस्थान में बेकार भूमि यानी कि बंजर भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? तो भाई जैसलमेर में। जैसलमेर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज़्यादा बंजर भूमि है भाई, उसमें कोई फसल नहीं होती है। ठीक है ना, तो बिल्कुल जैसलमेर यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। राजस्थान का वह किला जिससे दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का वो कौन सा किला है जिसने दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे? चूरू का किला। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युद्ध होते समय दुश्मनों के पास गोला बारूद था और इधर चूरू के राजाओं के पास क्या हो गया था? गोला बारूद खत्म हो गया था। तो क्या हुआ, चूरू के राजाओं ने गोला बारूद खत्म होने पर अपने प्राणों की रक्षा करते हुए, अपने दुर्ग की रक्षा करते हुए इन्होंने चांदी के गोले बारूद ही दुश्मनों पर दाग दिए। ठीक है, देखो उस समय क्या होगा जब राजस्थान का वह किला जब दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसा दिए थे। ठीक है ना, गोला बारूद खत्म होने पर। तो बिल्कुल चूरू का किला को ध्यान में रखना, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अजमेर की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आना सागर झील है अजमेर में, इस झील का निर्माण करवाया था नरेश अर्णोराज ने। किसने करवाया था भाई? नरेश अर्णोराज ने इस झील का निर्माण करवाया था। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जगत शिरोमणि मंदिर कौन से जिले में स्थित है भाई? जगत शिरोमणि का मंदिर है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? आपको जल्दी से कमेंट करना है। ठीक है ना, तो बिल्कुल जयपुर, बीकानेर, अजमेर, 12 आपके पास ऑप्शन है, आपको कमेंट में बताना है कि जगत शिरोमणि का मंदिर कौन से जिले में अवस्थित है। तो बिल्कुल अपना हो जाएगा सर जयपुर में है। जगत शिरोमणि का मंदिर तो कहाँ पर होगा? जयपुर में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपने राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसका अन्य नाम क्या है? संतू का शिखर भी कहा जाता है इसको। ठीक है ना, इसकी ऊंचाई की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखो सबसे ऊंची चोटी है, पहली बात तो ये ध्यान में रख लेना राजस्थान की। कौन सी? गुरु शिखर, जिसको संतू का शिखर भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई की अगर कोई बात करे तो 1722 यानी कि 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। बिल्कुल अपना यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये भी बता दो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांबर झील है ना, ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी? और सर्वाधिक नमक का उत्पादन भी यहाँ पर ही होता है। तो बिल्कुल ए अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो आगे देखो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में अबुल फजल की बात करें तो मुणोत नैन सिंह राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। यहाँ पर भी अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती परीक्षा के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स को ले लेना, अपनी तैयारी को मजबूत करो। सफाई कर्मचारी भर्ती को एक झटके के अंदर निकाल देंगे।